तो 2024 इंटरेस्टिंग होने वाला है। बीजेपी को 2019 के तुलना में ज्यादा चुनौती मिलेगी। दिलचस्प होगा, चुनौती मिलेगी। लेकिन आशुतोष जी, ये चुनौती मिलेगी कैसे? अभी कर्नाटक का एग्जाम्पल दे रहे हैं संजय जी। कर्नाटक में प्रोएक्टिव अप्रोच अगर होती तो जेडीएस तो बड़ा स्वाभाविक अलाय कांग्रेस के साथ हमेशा रहा। तो ये प्रोएक्टिव अप्रोच की क्या जरूरत है? अर्जेंसी कहीं ज्यादा है अगर वो दिलचस्पी और चुनौती पैदा करनी है जो संजय कुमार कह रहे हैं। अनम्यूट कर दीजिए अपने आप को आशुतोष जी। देखिए, मैं संजय जी की राय से सहमत नहीं हूं, क्योंकि कर्नाटक के अंदर जनता दल सेकुलर और कांग्रेस एक साथ नहीं आ सकते थे। क्योंकि जिस इलाके में जिस इलाके में कांग्रेस ने भारी जीत हासिल की, जिसकी कीमत पर हासिल की, वो जनता दल सेकुलर के लिए थे। तो कांग्रेस अगर जनता दल सेकुलर के साथ जाता तो जनता दल सेकुलर को ऑक्सीजन मिलती और वो कांग्रेस के लिए घाटे का सौदा लॉन्ग टर्म में होता। अच्छा। और आज की तारीख में बीजेपी के साथ जाने का एकमात्र कारण सिर्फ ये है क्योंकि जनता दल सेकुलर वहां अपने वर्चस्व की लड़ाई लड़ रहा है। और जब जब असेंबली के चुनाव हुए तब जनता दल सेकुलर का वोट परसेंटेज जो है वो 18 से 19% होता है। पिछले विधानसभा के चुनाव में वो घट के 10% के आसपास हो गया, मात्र 19 सीटें। हाँ, बिल्कुल। और लोकसभा के चुनाव में भारतीय जनता दल सेकुलर घट के पूरी तरीके से 8% पे आ जाता है या 10% पे आ जाता है। तो जनता दल सेकुलर पार्लियामेंट के इलेक्शन में कोई बहुत बड़ी फोर्स कर्नाटक के अंदर नहीं है। दूसरी बात जो बहुत महत्वपूर्ण बात है, जो मुझे लगता है कि अभी तक भारतीय जनता पार्टी बार बार ये कहती है, पिछले 1000 साल का इतिहास देखिए, पिछले 1000 साल का इतिहास देखिए। जब मोहन भागवत 2000 साल के इतिहास की बात करते हैं तो दरअसल वो बाबा साहब अंबेडकर की उस लाइन पे चले जाते हैं कि जो बौद्ध काल था, उस बौद्ध काल के बाद से बौद्ध की प्रतियोगिता में जो हिंदू धर्म के अंदर बदलाव हुआ है और उसकी वजह से जो अनटचेबिलिटी आती है और जातिगत आधार पे जो जातिवाद फैलता है, उसकी चिंता कर रहे हैं। इसका मतलब यह कि मोहन भागवत और आरएसएस अब बाबा साहब अंबेडकर को पूरी तरीके से आत्मसात करने की दिशा में बढ़ते हुए सांकेतिक तौर पर दिखाई पड़ रहा है। मैं ये नहीं कह रहा हूं, क्योंकि ये जो 2000 साल की बात है, ये पहली बार मैं सुन रहा हूं जहां आरएसएस के प्रमुख 2000 साल के इतिहास के बारे में बात कर रहे हैं, अन्यथा हमेशा 1000 साल के बारे में। तो क्या ये बाबा साहब अंबेडकर को पूरी तरीके से आत्मसात करके अब आगे बढ़ेगी? ये देखने वाली बात है। तीसरी बात जो है कि अभी भी आरएसएस जो है वो ओबीसी आरक्षण के बारे में उतनी मजबूती के साथ बात नहीं कर रहा है। जब वो 2000 साल की बात करता है तब वो दरअसल दलितों के बारे में बात करता है, अनटचेबिलिटी के बारे में बात करता है। तो ये क्लैरिटी भी आनी बाकी कि दरअसल वो ओबीसी पर भी उसी मजबूती के साथ आरक्षण के पक्ष में है या सिर्फ दलितों के आरक्षण। हाँ, विनोद जी यहाँ पर कोई पेंच फंसेगा क्या? और यहाँ पर विपक्ष कोई ऐसी पिच तैयार कर देगा जिस पर खेलना वाकई सत्ता पक्ष के लिए, एनडीए के लिए मुश्किल होगा?